हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन अगर आपको ज़्यादा लगेगा तो उसको एक्सप्लेन भी कर दूँगी। आज मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगी जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूजीसी नेट दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो या पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी बेहतरीन क्लासेस मिल जाएंगी। मैं थ्योरेटिकल पार्ट को भी अपने चैनल पे लेके साथ में प्रैक्टिस सेशन भी लेके आती हूँ। तो अगर आप ये 4 सितंबर को जो दे रहे हो यूजीसी नेट, तो अगर आप दे रहे हो तो उसमें काफ़ी आपको ये हेल्प करने वाला क्वेश्चन मैं हर दिन प्रैक्टिस सेशन लेके आती हूँ, ताकि आपके प्रिपरेशन में थोड़ा भी मैं हेल्प कर पाऊँ। और फ्रेंड्स, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड में शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, सावरकर के अनुसार वे कौन से 3 बंधन हैं जो हिंदुओं को जोड़ता है। ठीक है, हिंदुओं को जोड़ता है, तो वो कौन सा है? क्षेत्रीय प्रदेश, प्रजातीय और संस्कृति। ये 3 हैं जो हिंदुओं को जोड़ता है। हिंदुत्ववाद भी इन्होंने दिया था। और एक है सावरकर, वो 18 फर्स्ट इंडिपेंडेंस फॉर 1857, ये उनकी बुक यूजीसी नेट पे पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ जुड़ा? तो ये रूसों के साथ जुड़ा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन तीसरा, प्लेटो ने मानव की क्रियात्मकता का वर्णन किसके रूप में किया है? देखो, गुफाओं के रूपक द्वारा, विविध पंक्तियों के रूपक द्वारा, रूप के सिद्धांत द्वारा। तो ये सारा हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, सारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है? तो ये माने हैं आपके B.R. अम्बेडकर। वो बौद्ध धर्म को लास्ट में अपने जीवन के बोले थे। एक उनका एक फेमस कोटेशन है, मैं हिंदू में जन्म लिया हूँ लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू में। ठीक है, अगला है, उनकी बुक ये भी काफ़ी, अम्बेडकर बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स नामक पुस्तक लिखी है, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में शामिल है। तो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में क्या क्या शामिल है? ध्यान रखिए, उदारतावाद है, समुदायात्मक है, समाजवादी लोकतंत्र है, बाजार अर्थव्यवस्था और पुनर्वितरणीय लोक कल्याणकारी योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका, निम्नलिखित में से किसने वर्तमान युग के संघर्ष को सर्वपक्षीय, सामूहिक, अहम चाहे राष्ट्र का हो या वर्ग का, तथा स्वाधीनता के लिए संघर्षरत व्यक्ति के बीच संघर्ष के रूप में परिकल्पित किया है? तो ये की है M.N. रॉय। ठीक है, एक बार और मैं पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से किसने वर्तमान युग के संघर्ष को सर्वभक्षी, सामूहिक, अहम चाहे राष्ट्र का हो या वर्ग का, तथा स्वाधीनता के लिए संघर्षरत व्यक्ति के बीच संघर्ष के रूप में परिकल्पना? रेडिकल ह्यूमनिज्म से ये जुड़े हुए हैं। अगला, प्रतिरोध अप्रतिरोध अंतर विरोध के बीच अंतर किसने किया है? तो ये अंतर किए है माओ ने। ठीक है, प्रतिरोध, अप्रतिरोध और अंतर विरोध के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और अभी यूजीसी नेट में खासकर ना काल क्रमानुसार सजाने को काफ़ी आ रहा है। ठीक है, जब 18 जून को एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी दे रहा, और सुनने की को आया है जो अभी एग्ज़ाम बाकी सारे सब्जेक्ट के तो हो रहे हैं, तो उसमें भी क्रॉनिकल बेस से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप के जो क्रॉनिकल बेस क्वेश्चन है वो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर यूजीसी नेट ऐसे क्वेश्चन दे रहा है तो आप किसी भी स्टेट से, बहुत सारे स्टेट तो उसको कॉपी करते हैं उसके क्वेश्चन को। अगला, राजनीतिक सिद्धांत का हज डेविड स्टर्न। राजनीतिक सिद्धांत के अंत A.R. डेहल। राजनीतिक सिद्धांत डॉग हाउस। राजनीतिक सिद्धांत के अंत में पीटर लासलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले डेविड स्टर्न होंगे, फिर हो जाएंगे आपके पीटर लासलेट, फिर हो जाएंगे डेहल, फिर डॉग हाउस। अब इसका स्पेशन भी है, वो भी देख लो। देखो, 1853 में उनका हुआ था डेविड स्टर्न का। इनकी बुक भी याद रखना, द पॉलिटिकल सिस्टम इंक्वायरी इन द पॉलिटिकल साइंस 1953। अल्फ्रेड कॉमन के लेख द डिक्लाइन ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी 53। अच्छा, लासलेट की कब है? 56 है। ठीक है,
ये एक्स्ट्रा दिया था कॉमन कभी। लास्लेट की है फिलोसफी पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी 1956। फिर डहल की कब हो गई, रॉबर्ट डहल की है लेख पॉलिटिकल थ्योरी ट्रूथ एंड कंसिक्वेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1958 हो गया। और सबसे लास्ट में है H.R.G. ग्रिव्स का लेख पॉलिटिकल थ्योरी टुडे, ठीक है, 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलाना है। देखो इसमें सबसे देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जो आपको आता है उसको सबसे पहले मैच करो। कभी कभी एक से ही क्वेश्चन हो जाता है, कभी कभी हमें दो भी ध्यान मतलब दो भी पता होना पड़ता है। देखो अब मैकफर्सन का हमें सबको पता, आई थिंक अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो मैकफर्सन का द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी काफ़ी बार बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर में तो कई बार दिया गया है। तो सी में हम क्या लगेगा, मैकफर्सन में हम लाएंगे द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, यानी सी में 4। सी में 4 एक में ही, एक से हमारा आंसर आ जाएगा। बट हमें जो पता है वो तो अच्छी बात है, जो नहीं पता है तो हम क्लास में किस लिए आए, सीखने के लिए आए। कोई भी क्लास आप करते हो किस लिए करते हो, सीखने के लिए करते हो ना। देखो दी हेल्ड मोल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, मोल्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी डी हेल्ड की है, जे लिवली की है आपकी वो डेमोक्रेसी। मैकफर्सन तो हो ही गया आपको, कौन सा मैकफर्सन हो गया, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। और पैटमैन, सी पैटमैन का है पार्टीशन एंड डेमोक्रेटिकल थ्योरी, ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो ये तो इसी के बुक का दिया होता है। नेक्स्ट असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। देखो जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है, ठीक है। कारण बता रहा सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप है, सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप है, तो ऐसा थोड़ी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आप बता ही सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ए सही है बट आर थोड़ी सही है। अगला है, मैंने अपने चैनल में काफ़ी सारे असर्सन रीजन के क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आप शुरू से मेरे चैनल को फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। आप एक बार अगर पहली बार चैनल पे आए तो एक बार प्लेलिस्ट, अगर अभी भी प्लेलिस्ट को नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को देखना, आपको काफ़ी हेल्पफुल क्लास मिलने वाली है। और फिर से मैं बोली फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना, जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं और भी बेहतरीन क्लासेस आपके लिए लेके आऊँगी जो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हुआ था कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, उसका भी मैंने सॉल्यूशन का काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मेरे पढ़ाए हुए से आए थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सेटअप का भी हुआ था, उसमें भी, और बिहार का जो भी हुआ है पीजीटी टायर 3, तो उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे चैनल से आए हैं। तो प्लीज़ फॉलो करो। अगर देखो किसी भी चैनल को आप फॉलो करते हो तो कंसिस्टेंसी से फॉलो करो, ये नहीं कि एक वीडियो देखे, दो वीडियो देखे फिर नहीं देखे, तो फिर तो वैसा एक दो क्लास से तो कोई किसी का सिलेक्शन तो होता नहीं है फ्रेंड्स। तो आप कंसिस्टेंसी से लगे रहो और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आगे चलते, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बारे में कौन से कथन सच हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो आपको करा रही हूँ आपको पसंद आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और लाइक करने में ऐसा कुछ आपका जाएगा नहीं, बस लाइक का बटन आपको प्रेस करना है। देखो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बारे में कौन से कथन सच है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बारे में। तो देखो सबसे पहले किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये तो बोला जाता है कि जो ब्रिटिश का संसद है सिर्फ औरत को मर्द और मर्द को औरत ही नहीं बना सकता, बाकी सारा काम ये कर सकता, ठीक है। ये पहला तो सही है हमारा, ठीक है। फिर है, यानी जिसमें पहला होगा वही हमारा आंसर होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इसको हम एलिमिनेट करेंगे। आगे पढ़ेंगे, ये रानी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्रवाई करती है, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित किसी विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स 2 साल के लिए नहीं, ये तो सही नहीं लग रहा। तो हमें तीसरे को एलिमिनेट करना है, तीसरे को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार आपने एग्जामों में देखा होगा, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं। देखो फर्स्ट पास द पोस्ट यूएसए का है, द्वितीय बैलेट प्रणाली, फिर है इसका हो जाएगा बी, ठीक है। तो इसका मिला देती हूँ मैं, फर्स्ट पास द पोस्ट यूएसए का है, सेकंड बैलेट फ्रांस का,
अतिरिक्त सदस्य प्रणाली जर्मनी का, और सूची पार्टी सूची प्रणाली स्विट्जरलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक कार्यात्मक मूलतः क्या है? जांच पड़ताल का एक ढांचा है। ठीक है, अगला है एसपी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक क्षय तब होता है, कब होता है? जन गतिशीलता तथा जन सहभागिता दोनों का योग स्थायित्व की तुलना में अधिक हो। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। इनकी बुक ये काफ़ी फेमस है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968। बिल्कुल ध्यान रखना फ्रेंड्स, सीधे ये बुक ही पूछ दिया जाएगा बहुत सारे एग्जामों में। आगे है फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अभी हमने 14 क्वेश्चन था ना, ये एक मिनट रुक जाओ, 14 क्वेश्चन, हाँ 15 क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन का है। क्या है असर्शन रीजन? ए देखो, यूएस सीनेट दुनिया की सबसे शक्तिशाली द्वितीय संसद है। बिल्कुल सही बात है। क्यों है? क्योंकि बहुत कम चीज़ें हैं जो राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सीनेट के अनुमोदन के बिना हो सकती है। तो सही है, स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला है क्या है? देखो, आश्रितता सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, परायेपन का सिद्धांत, नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो मैंने अपने चैनल पे लिबर्टी टॉपिक को कंप्लीट करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। मैंने कल ही वो क्लास डाल दी है, तो वो काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बताया है उसमें कि किस तरीके से उससे क्वेश्चन भी बनता है। तो देखो, अगर आपको बाकी सब नहीं भी पता होगा तब भी आप कर सकते। परायेपन का सिद्धांत तो पता है, उन्हीं का है। परायेपन का सिद्धांत बोला या अलगाववाद का सिद्धांत, ठीक है, ये मार्क्स का है ही। तो नकारात्मक ये नहीं है, तो इसमें क्या करना था, कौन सा सही है ना, तो हमें इसको एलिमिनेट कर देना था। ठीक है, क्योंकि 3 तो है ही सारे में ऑप्शन, ए को एलिमिनेट करना था, यानी 4 को एलिमिनेट करना था, तो हमारा ऐसे ये तीनों कट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। फ्रेंड्स देखो, पढ़ना तो ज़रूरी है, बट स्मार्ट तरीके से किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी हमें सीखना होता है। एग्ज़ाम ऐसे ही क्रैक नहीं होता, सिर्फ पढ़ते जाओ नहीं, किस तरीके से, जो ज़रूरी नहीं जैसा आप पढ़ रहे उसी ही के हिसाब से, कभी कभी आपको अपने थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटजी दिखानी पड़ेगी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण भारत और यूके में सर्वमान्य है? भारत और यूके में कौन सा सर्वमान्य? संसदीय सर्वोच्चता भारत, और किसकी बात कर रहा है? यूके यानी ब्रिटेन की बात कर। ठीक है, संसद की सर्वोच्चता, ठीक बात है। अब लिखित संविधान तो हाँ है नहीं, तो सबसे पहले इसको एलिमिनेट करो। ठीक है, तो सेकंड जिसमें है उसको हटा दो, तो इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड, ठीक है। अब ये तो हमें पता है कि पहला है संसद की सर्वोच्चता, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, नहीं संसद की सर्वोच्चता वहाँ नहीं है ना, यहाँ तो संविधान की नहीं। देखो, तो ये भी हो जाए, संसद की सर्वोच्चता वहाँ पे है, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा कौन सा, थर्ड हो जाएगा द्वितीय सदन, तो वहाँ भी है, जैसे लॉर्ड सभा और वो प्रतिनिधि सभा, ये, और क्या हो जाएगा, सदन के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाँ लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, ठीक है, सॉरी कॉमन सभा, प्रतिनिधि तो वहाँ अमेरिका में है ना, तो लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है, आगे हाँ क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसने निर्वाचन कानून को इन शब्दों में परिभाषित किया? बहुसंख्यक बहुलता एक मतपत्र प्रणाली जो पार्टी वैधता की ओर प्रवृत्त होती है, तो ये बोले डुअर्जर लॉ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यूरोपीय चिंतकों द्वारा विकसित निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत 1950 के दशक में यूएस के समाज वैज्ञानिकों के बीच गर्मागर्म चर्चा का विषय रहा था? तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, ऑप्शन नंबर, क्योंकि बाकी सब बाद का है, ठीक है, 1950 के दशक का यही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, रैफेल्ड मिलीबैंड ने राज्य के शासकों के हाथों में एक उपकरण के रूप में देखा, और तुलनात्मक राजनीति का कौन सा दृष्टिकोण इसके अंतर्गत रखा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर साधक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक
निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं? भारतीय संविधान सभा का तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे, ठीक है। बाकी सर फिरोज खां सूद, सर जफरुल्लाह खां, डॉक्टर जयशंकर, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। अगला है, काफ़ी टाइम हो गया फ्रेंड्स, तो आज मैं 25 क्वेश्चन ही कराती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का 25 क्वेश्चन करा दूँगी। देखो, संविधान सभा में प्रारूपण समिति के एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा। उस सदस्य की पहचान कौन था? टी कृष्णाचार्य। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर मैच करना बुक। देखो, डेवलपिंग प्लानिंग एंड इंडियन स्टेट इंडियन ग्लोबलाइजेशन एंड चेंज इंडस्ट्री एंड द एग्रीकल्चर इन इंडियन सिंस इंडिपेंडेंट थ्योरी ऑफ नेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए में 4 होगा। ए में 4 यानी डेवलपिंग प्लानिंग एंड इंडियन स्टेट का हो जाएंगे पार्थ चटर्जी। इंडिया ग्लोबलाइजेशन एंड चेंज ये हो जाएंगे पामेल शर्मा स्मिथ। इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इन इंडियन सिंस इंडिपेंडेंट ये हैं आपके टीवी सत्यमूर्ति। और सबसे थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म ये हो गए आपके, कौन है? एंथनी डी स्मिथ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, अगर आपको इसमें पढ़ना है, रुक जाओ, मैं थोड़ी सी वीडियो को छोटी करती हूँ ताकि, रुक जाओ, तो वैसे दिखाती हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो उसका तो ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं रोक दे रही हूँ वीडियो को। ठीक है, अब चलते हैं, इधर का क्वेश्चन क्या है, ये वाला। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं, उस समय का जो भी होगा ये कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का संबंध भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से? तो ये था बीबी गिरी का, ठीक है। उन्होंने ही 23 में स्थापित किया था ऑल इंडियन रेलवेज, और 1926 में ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बारे में और भी है। बीबी गिरी 1928 में बंगाल नागपुर रेलवे एसोसिएशन का गठन किया। 1929 में बीबी गिरी ने जोशी घोषित इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया, ITUF। ठीक है, इतना में अंतर्राष्ट्रीय श्रम के सम्मेलन में भारतीय का प्रतिनिधित्व तौर पर भाग लिया। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो फिर आपको भी दिक्कत होती है देखने में, तो आप प्लीज़, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें, और वीडियो पसंद आती तो लाइक भी ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।